हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक इतिहास का हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों सिख धर्म एवं आंग्ल सिख युद्ध। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सिख धर्म एवं आंग्ल सिख युद्ध। सिख धर्म दोस्तों मुख्यतः पंजाब क्षेत्र में ही फैला हुआ था। पंजाब को 5 नदियों का स्थान होने के कारण इसे पंचनद या पंजाब भी बोला जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी के ननकानाबाद नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इनके पिता का नाम कालू मेहता एवं माता का नाम सुलक्षणी देवी था। 30 वर्ष की अवस्था में बई नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिख धर्म में इन्होंने संगत एवं पंगत व्यवस्था शुरू की थी। संगत में यह आम लोगों से गोष्ठी करते थे एवं सिख धर्म के लेकर विचार विमर्श किया करते थे। पंगत का अर्थ आधुनिक व्यवस्था के लंगर व्यवस्था से। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद थे, जिनका वास्तविक नाम लहना था। अंगद 1539 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी तक सिखों के धर्म गुरु बने रहते हैं। गुरुमुखी लिपि का संकलन गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर या पंगत व्यवस्था को स्थायी रूप दिया था। सिख धर्म के तीसरे धर्म गुरु थे गुरु अमरदास। इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की थी तथा स्वयं अपनी गद्दी गोविंदवाल नामक स्थान पर स्थापित किया था, जो सम्राट अकबर के समकालीन थे। इन्होंने सिख धर्म में विवाह के लवन पद्धति की शुरुआत की थी। सम्राट अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा की जमीन दान में दी थी। सिख धर्म के चौथे धर्म गुरु रामदास होते हैं। इन्हें अकबर का मित्र भी कहा जाता था तथा यह बीबी भानी के पति थे। इन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण कराया था, जो उस समय रामदासपुर नाम से जाना जाता था। स्वर्ण मंदिर की नींव डालने के लिए इन्होंने कादरी सूफी संप्रदाय के मियां मीर को बुलाया था। रामदास ने ही गुरुपद को पैतृक किया था। सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु अर्जुन देव थे। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। इन्होंने अमृतसर में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसमें हरमिंदर साहब गुरुद्वारा भी बनवाया था। इसी गुरुद्वारा को आगे चलकर स्वर्ण मंदिर नाम से जाना गया। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का कार्य 1589 ईस्वी में पूरा किया। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ में कबीरदास, नामदेव एवं संत रैदास के वाणी का भी संकलन किया। इन्होंने मुगल के राजकुमार खुसरो को तरन तारण नामक स्थान पर आशीर्वाद दिया था, जिस कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। सिखों के छठे धर्म गुरु हरगोविंद होते हैं। जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर में कैद करके रखा था, क्योंकि यह जुर्माना की राशि अदा नहीं कर पाए थे। 16 नवंबर 1606 ईस्वी को औरंगजेब ने इन्हें जेल से 2 साल वर्ष छोड़ा था, जिस कारण प्रारंभ से इनका मुगलों के साथ तनाव बना रहा। इन्होंने सिख धर्म में सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी भी करवाई एवं अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। सिख धर्म के 7वें धर्म गुरु थे गुरु हरराय। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब से हार के पश्चात दारा सिकोह इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आया तथा इन्होंने दारा सिकोह को आशीर्वाद भी दिया। इन्होंने अपने बड़े पुत्र राम राय की जगह 6 वर्ष के अल्पवयस्क हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिख धर्म के 8वें धर्म गुरु हरकिशन हुए। इन्हें बच्चा गुरु से नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह
अल्पवयस्क धर्मगुरु थे। जल्द ही इनकी मृत्यु चेचक की बीमारी के कारण हो जाती है। सिख धर्म के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। यह 6वें धर्मगुरु हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हें अपने पद के लिए उत्तराधिकार का युद्ध का सामना करना पड़ा। मुगलों से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने दिल्ली के शीशगंज में 1675 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी। सिख धर्म के अंतिम व 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनर्संकलन किया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सिखों को सिख व कौर अपने नाम के आगे लगाने की परंपरा शुरू करने का। इन्होंने आनंदपुर में अपनी गद्दी स्थापित की तथा इन्होंने 4 किले केसगढ़, नौगढ़, फतेहगढ़ व आनंदगढ़ की भी स्थापना की। इन्होंने सिख धर्म में 5 ककार की व्यवस्था शुरू करने की, जिसका अर्थ था केस, कंगा, कच्छा, कड़ा एवं कृपा। गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ नामक स्थान पर एक बार मुगलों को पराजित भी किया था। इनके कुल 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। गुरु गोविंद सिंह के समय में 1701 ईस्वी में आनंदपुर का प्रथम युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें मुगलों को जीत हासिल हुई। आनंदपुर के द्वितीय युद्ध 1784 में हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की बहुत ही अपमानजनक हार हुई तथा इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह भी पकड़े गए। बाद में इन दोनों पुत्रों को मुगलों द्वारा दीवार में चुनवा दिया जाता है। आनंदपुर के द्वितीय युद्ध के बाद चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में हार के बाद अजीत सिंह एवं जुझार सिंह भी पराजय के बाद मारे जाते हैं। खिदराना का युद्ध गुरु गोविंद सिंह ने जीत लिया था, किंतु इस युद्ध में सिख धर्म के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ को इन्होंने खो दिया, जिसके बाद इन्होंने दसम पातशाह नाम से इसका पुनः संकलन किया। केसगढ़ में इन्होंने अपने शिष्यों के बलिदान की एक परीक्षा ली और बाद में अपने 5 शिष्यों का चुनाव किया, जिसमें दयाराम खत्री, धर्मदास जाट, मोहकम चंद, हिम्मत धीवर एवं साहब चंद थे। इन 5 लोगों को प्यार से पंच प्यारे भी कहते हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। नांदेड़ में गोदावरी तट के पास गुल खान नामक एक पठान द्वारा इनकी हत्या 1760 ईस्वी में करवा दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य जिसका नाम बंदा बहादुर था, यह जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। इसका मूल नाम लक्ष्मण देव था। गुरु गोविंद सिंह इस प्यार से गुरु बख्श नाम से भी पुकारते थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ही सिखों का नेतृत्व करता है। 1716 ईस्वी में दिल्ली में फरुसियर के द्वारा बंदा बहादुर को फांसी की सजा दे दी जाती है। शाहदरा को कत्लगढ़ी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बंदा बहादुर ने हजारों सैनिकों को यहाँ पर मौत के घाट उतारा। बंदा बहादुर के बाद सिख के प्रांत कई मिसलों में बढ़ जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 12 थी, जिसमें से भंगी मिसल एवं सुकर चकिया मिसल प्रमुख माने जाते हैं। सुकर चकिया मिसल अपने चरमोत्कर्ष पर महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में होता है। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम महासिंह था। सुकर चकिया मिसल को ही आधुनिक पंजाब का श्रेय दिया जाता है। अफगानिस्तान के राजा जमान शाह द्वारा रणजीत सिंह पर आक्रमण किया जाता है, किंतु उसे हार मिलती है। हार के पश्चात वापस जाते समय चिनाब नदी में इसके 12 तोप गिर जाते हैं, जिसको महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इन 12 तोपों को चिनाब नदी से निकालकर
चिनाब नदी से निकालकर जमान शाह को वापस दे दिया जाता है, जिस कारण जमान शाह खुश होकर रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान करता है एवं लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की उपाधि अधिकार को मान्यता भी देता है। महाराजा रणजीत सिंह अपनी 2 राजधानियों की स्थापना करते हैं, एक लाहौर एवं दूसरा अमृतसर। लाहौर को ये राजनीतिक राजधानी के रूप में एवं अमृतसर को धार्मिक राजधानी के रूप में प्रयोग करते हैं। अंग्रेज गवर्नर चार्ल्स मेटकाफ द्वारा 1809 में संधि के अनुसार रणजीत सिंह को सतलज नदी के पश्चिमी तट पर एवं अंग्रेजों को सतलज नदी के पूर्वी तट पर बनाए रखता है। अफगानिस्तान में युद्ध हारने के बाद शाह शुजा रणजीत सिंह से सहायता की मांग करता है एवं महाराजा रणजीत सिंह इसकी सहायता भी करते हैं और सहायता प्राप्त के बाद जीतने के बाद वो अपने सिंहासन पाने में भी सफल होता है। महाराजा रणजीत सिंह के इस सहयोग से शाह शुजा खुश होकर नादिर शाह द्वारा लूटे गए कोहिनूर हीरे को रणजीत सिंह को वापस प्रदान करता है। 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह एक अल्पवयस्क शासक के रूप में गद्दी पर बैठता है, जो राजमाता जिंदल के संरक्षण में शासन करता है। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध राजमाता जिंदल के अधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण शुरू होता है। लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के कारण द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी में शुरू होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिख पूरी तरह पराजित हो जाते हैं और इनका शासन यहीं से समाप्त हो जाता है। एवं संधि के अनुसार महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 की पेंशन देकर ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है और कोहिनूर हीरा वापस ब्रिटेन को अंग्रेजों द्वारा सौंप दिया जाता है। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।